हेलो बच्चों, मैं हूं अंजनी कुमार और आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट बिहार बोर्ड में स्वागत करता हूं। तो बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा, आज मैं आपके लिए कोई क्लास लेके नहीं आया, कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक गाइडेंस सेशन, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपके एग्जाम के सिर्फ 7 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो इस 7 से 10 दिन में आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर को गेन कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास देख ली, मैंने उसमें काफी बच्चों के कमेंट देखे, तो उसमें काफी बच्चे कह रहे थे कि सर ये जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है मुझे मैथ से डर लगने लगा है। ठीक है, मैथ से डर लगने लगा है, सवाल नहीं हो पा रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बेटा, ऐसी चीज पता कब होती है? ये सिंपल सी बात है, ऐसा हमेशा तब होता है जब आपने पिछला जो एक साल गया, जो आपका सेशन गया, उसमें आपने सही से पढ़ाई नहीं करी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप हमेशा से डरते आ रहे हैं, मैथ से लगातार डरते आ रहे हैं, मैथ को कम छू रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के बेटा स्टूडेंट हैं। एक होते हैं मैथ्स लवर, जिन्हें मैथ बहुत अच्छी लगती है, मैथ में सवाल करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके उनके लिए ये सेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये सेशन मैं खासकर उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है और वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन लगातार डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो बेटा, इसके लिए हम एक 7 डे स्ट्रेटजी का प्लान लेकर आए हैं आपके पास। ठीक है, तो वो 7 डे स्ट्रेटजी में करना क्या क्या है, कैसे करना है, कैसे मैथ का डर दूर किया जाए। मैथ का डर सिर्फ और सिर्फ तब दूर हो सकता है जब आप मैथ से प्यार करने लगे और मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने लगे। मैथ के कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये डर अपने आप दूर चला जाएगा। एक कहावत कही गई है कि भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि हम सारी चीजें करें, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। तो हम एक स्ट्रेटजी लेकर आए, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं अक्सर अपने सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम पे जरूर बताता हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे काफी बच्चे जो है ना, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बेटा 90+ स्कोर किया हुआ है। उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो कैसे आए हैं, सिर्फ मैं आज आपको वो स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूं कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिससे आपका मैथ का डर दूर हो सकता है और आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में देखो बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मैं बता देता हूं कि आप सर्वप्रथम जान लीजिए अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका कुछ इस तरह से है, जिसमें से नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आता है, 6 से 8 मार्क्स का आता है। अलजबरा लगभग 20 से 25 मार्क्स की अकेले अलजबरा आती है, लेकिन अलजबरा में 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका बहुपद है, द्विघात समीकरण है, और आपका क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सब मिला के आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स की है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की है। ठीक है, तो ये वो हमने कैटेगराइज कर लिया है, सात सात पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर लिया है कि आपको पढ़ना कैसे। तो देखो बेटा, डर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट के ना होने के कारण, तो मैं बता देता हूं कि देखो, आपका डे 1 से स्टार्ट कर दे, इवन आज से आप स्टार्ट कर लिए स्ट्रेटजी को, ये बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज चलना है। पहला चैप्टर आप अपने हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये तो मेरे अकॉर्डिंग डिवीजन है, आप अपने हिसाब से 15 चैप्टर आपके पास है, आप दो दो तीन तीन चैप्टर डिवाइड कर लो कि डेली आपको करने। जो छोटे हैं वो 3 कर सकते हो, बाकी जो 2 बड़े चैप्टर हैं वो आप दो दो ले सकते हो। तो डेली आपको 2 चैप्टर का रिवीजन करना है। तो वो रिवीजन कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बुक देखोगे और बुक में जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको पढ़ना है। उनमें से जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं वो पे टिक कर लो, और जो नहीं आए हैं, आपके पास वन शॉट रिवीजन के वीडियो पड़े होंगे। इवन यूट्यूब पे, इवन डाउटनेट ऐप पे आप ओपन करोगे तो काफी वन शॉट रिवीजन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पे आधारित ही कुछ क्लासेस पड़ी होंगी, तो आपको वो क्लासेस फिर से देखनी है। ठीक है, क्लासेस को थोड़ा सा जल्दी देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस पर आधारित जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल जरूर करने, हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको वही दिया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 या 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे तो आप फिर से कंफ्यूज होने लगोगे, आपको फिर से डर लगने लगेगा कि ये क्या है। तो आपको जिस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, पहले उस पर आधारित करने हैं 2 से 3 एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप सभी कॉन्सेप्ट के पूरे चैप्टर्स के आप लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल लगा डालोगे। ऐसा करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। इतना करने में आपको क्या लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये 2-3 घंटे के बाद जैसे ही आप करोगे, फिर आप जाते हो
पीवाईक्यू पे। तो हमारे डाउटनट ऐप पे बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड सभी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है। आप लोग ऐप पे जाओ और आप देख सकते हो कि वहां पे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी बच्चे जो है वो जो है क्वेश्चन देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है उसके आपको वीडियो सोल्यूशन भी उसमें अवेलेबल है। तो ऐसी ही कुछ नहीं है। तो डाउटनट जो है ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने देगा। आपका कुछ भी जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो एक चैप्टर के आपके सभी पीवाईक्यू लगा लोगे। पीवाईक्यू जो होने सिमिलर है आप छोड़ सकते हो सभी का, जैसे कि 2 क्वेश्चन आपने लगाया सिमिलर, तीसरा भी सिमिलर है, तो आपको वो सभी नहीं लगाने हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट के सभी लगा लोगे तो आप देखोगे कि उस चैप्टर में आपको पारंगतता हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो वो चैप्टर जो है ना आपको अच्छे से समझ में अब आने लगेगा। अब उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रेटजी। ये बहुत ही काम की स्ट्रेटजी है। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे स्ट्रेटजी में स्टेप कितने हैं? सबसे पहले हमें बेटा करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है उस चैप्टर को बुक लेना, उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है सबको एक बार देखना है। और देखने के बाद वो कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित हमें एग्जाम्पल्स लगाने। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो यूट्यूब पे, ऐप पे, सभी पे वो क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, किसी भी टीचर्स की आप देख सकते हो कि क्योंकि सभी टीचर्स ने लगभग कॉन्सेप्ट तो सभी ने अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको जो समझ में आया आप उस टीचर की देख सकते हो, मेरी क्लासेस देख सकते हो, मेरी नहीं समझ में आ रही किसी और की देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी की समझ में आए। कुछ टीचर की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो ज्यादा समझ में आने लगता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक बात होगी, क्लियर हो गया। अब बात आती है, काफी बच्चे यहां पे भी धोखा करेंगे अपने साथ। क्या करेंगे धोखा? कि वो ऊपर से देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये भी मुझसे हो जाएगा। तो बेटा यही चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन हर तरह का लगाना है। खासकर हम लोग पता करते क्या है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगा दिया, बाद में बचता है हमारा कैलकुलेशन, वो हम छोड़ देते हैं, बोले क्वेश्चन तो हो गया, यही आंसर आएगा। ये भी गलती नहीं करनी है आपको। आपको क्वेश्चन को पूरा जो सॉल्व करना है और विद कैलकुलेशन सहित आपको लगाना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कभी कभी यही कैलकुलेशन आपको फंसा सकता है, आपका टाइम खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो, तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी, जहां पे आपको बताया गया था कि भैया डे 1 से डे 7 तक की ये हमारी स्टडी रहने, जहां पे हम डेली 2 चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और ये ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, इन 7 दिनों के लिए आप अपने दोस्तों को भूल जाओ। ठीक है, इन 7 दिनों में आप अपने सभी डिस्ट्रैक्शन जो भी आपके हैं, आप इंस्टा पे रील देखते हैं, आप फेसबुक पे रील देखते हैं, आप चैट पे बिजी रहते हैं, ये 7 दिन बेटा सब कुछ भूल जाओ। एग्जाम अच्छे से दे लो, उसके बाद ये सारी चीजें कर लेना। डर मैथ का तभी लगता है जब अपना समय जो है डिस्ट्रैक्शन में पिछला खराब कर लेते हैं, उसके बाद हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। क्लास में भी मैं देखता हूँ काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चैटिंग पे ही बिजी रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे ही बच्चे लास्ट में रोते हैं कि सर मैथ नहीं कवर हो रही। तो बेटा ये 7 दिन जो है ना, कसम खा लो कि हमें टॉपर बनना है। और सिर्फ ये है कि मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल करूंगा और मैं कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है यार, जब सामने वाला कर सकता है तो तुम में क्या कमी नहीं है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? क्या तुम्हारे पास कौन सी ऐसी चीज की कमी है जो उस पे तुम्हारे पास नहीं है? सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है, सारी बुक्स हैं, यूट्यूब्स हैं, डाउटनट ऐप है, सारी चीज तो है आपके पास। फिर किस बात की चिंता है? अब सिर्फ एक चीज है, सिर्फ आपकी बस कमी है, अब आपको मेहनत करनी है। आपको दिखा देना है अपने घर में, अपने परिवार में कि हाँ मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने कर दिखाया। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। समझ में आया बेटा? चलो, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। आप चैप्टर वाइज रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज रिवीजन के बाद आप जो है पीवाईक्यूज जरूर लगाइएगा सभी का। ठीक है, तो ये आपके 7 दिनों की स्ट्रेटजी है। यकीन मानो इन 7 दिनों में आपका मैथ का डर तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो, अब मैं बता देता हूं, सबसे आसान चैप्टर जो है स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सबसे आसान है। इनमें स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे टेबल बनानी होती है, फॉर्मूला। जैसे कि हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि पढ़ना कैसे, एक बार बता दें। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग एक लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स हमने फोकस किया, सांख्यिकी कहते हैं इसे हिंदी में। इसमें 3 चीजें पढ़नी है आपको, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, अब आपके वर्गीकृत आंकड़े, माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, तीनों सेम विधि हैं, सेम में थोड़ा एक एक स्टेप बस आगे है। तो उनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना कि भैया तीनों विधि में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा है। तो ये मैंने क्लास में लिए, फ्री क्लासेस, और अच्छे से आपको बखूबी समझाया है कि क्यों है
और कैसे क्या विधि बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेटा माध्यिका आती है और बहुलक, ये दोनों फार्मूला बेस्ड हैं। आपके पास फार्मूला दे रखा है, वो फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, लर्न करने में काफी बच्चे कहते हैं सर फार्मूले नहीं याद हो रहे। फार्मूले याद कैसे होंगे, उस फार्मूले पे आपने काम ही नहीं किया है। आप जिस चीज पे काम कर लोगे वो तो आपको याद हो जाएगा। एक फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन लगा के देखो, दूसरे दिन आओ बोलो हमसे कि सर नहीं याद हुआ। कैसा नहीं याद हुआ? 10 क्वेश्चन लगाए, याद होगा। नहीं याद होगा तो लिख के आओगे, ठीक है। रटना नहीं है, समझने है फॉर्मूले को कि फॉर्मूला ये क्यों बना है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से पढ़ाई अब जो है ना समझ के करनी है। कॉन्सेप्ट को जिसने रटा वो फ्लॉप हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैथ रटने वाली चीज नहीं है। एक दो चैप्टर, हाँ इवन कुछ बच्चे रट के काम चला लेते हैं, लेकिन वो 10th तक ही है। 10th के बाद आपका रटना बेकार हो जाता है, फिर आपको और अच्छे लेवल की मैथ आती है, फिर उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो रट के गए थे। तो रटना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना है, ठीक है। चलो, तो ये था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो बेटा सभी लोग लग जाइए अपनी तैयारी पे, और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग, ठीक है बेटा। तो अब हम मिलेंगे अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।